चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम दो थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। सबसे पहला थ्योरम देखिए जी, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है और ए क्या है, कोई ऐसा एलिमेंट है जी का जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। ये बात हमें गिवन है। देन फॉर एनी इंटीजर के, किसी भी इंटीजर के लिए ए की पावर के भी आइडेंटिटी बन सकती है इफ एंड ओनली इफ के क्या होगा, एन क्यू टाइप का होगा, यानी के क्या होगा, के एन का मल्टीपल होगा, यानी एन के को डिवाइड करता होगा। और यही हमने ऑब्जर्वेशन पहले भी नोट की थी एग्जांपल्स में। क्यू क्या होगा, क्यू कोई भी इंटीजर होगा। तो ए का ऑर्डर अगर एन है तो ए की कोई पावर के आइडेंटिटी बन सकती है इफ एंड ओनली इफ एन के को डिवाइड कर रहा हो, या के एन से डिविजिबल हो, या के एन का मल्टीपल हो। ये इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि हमें गिवन क्या है कि ए का ऑर्डर एन है। ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्या है, ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमने क्या साबित करना है कि ए की पावर की आइडेंटिटी होगी इफ एंड ओनली इफ के एन क्यू के बराबर होगा। तो चलिए हम एक बात इसमें से सपोज करते हैं और दूसरी को प्रूव कर लेंगे। सपोज दैट ए की पावर के इज इक्वल टू ई वेयर के इज एन इंटीजर। अब हमने साबित करना है कि के इस टाइप का है। अब देखिए जी, डवीन एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो डवीन एल्गोरिथम क्या था कि अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, बी कोई भी इंटीजर हो, तो आपको यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर मिलते हैं कि बी को आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस आर। ये था आपका डवीन एल्गोरिथम। तो अब यहां पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, एन है, क्योंकि एन ए का ऑर्डर है और ऑर्डर तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। यानी हम डवीन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं सच दैट होगा क्या जी, के जो है वो आपका बराबर होगा सम एन क्यू प्लस आर के, वेयर तो आपका आर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन एन होगा। आर जो है वो आपका रिमाइंडर है। अब हमने साबित करना है कि के एन क्यू है, तो ए की पावर ले लें, ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू प्लस आर। तो ए की पावर के क्या है जी, ये तो हमने सपोज किया हुआ है, ये तो आइडेंटिटी है। इधर आ गया ए की पावर एन क्यू प्लस आर। यहां पे आप एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है जी, जी की पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू जी की पावर एम डॉट जी की पावर एन। और यहां आप एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए की पावर एन की पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। यहां आपने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जी की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू जी की पावर m n, वेयर m and n आर एनी इंटीजर्स। तो अब देखिए जी, a का ऑर्डर क्या है जी, n है, यानी a की पावर n तो आइडेंटिटी है, यानी यहां आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी की पावर q डॉट a की पावर r, ये आइडेंटिटी सिर्फ क्या रह गया, a की पावर r रह गया। a की पावर r आइडेंटिटी आ रही है। अब r क्या है, आर क्या है जी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन एन है। अच्छा जी, अगर तो आर 0 है फिर क्या होगा, ए की पावर 0 क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, ये ऑलरेडी डिफाइन है। लेकिन अगर आर 0 नहीं है और आर 0 से बड़ा है और एन से छोटा तो है ही, अगर आर 0 से बड़ा है और एन से छोटा है तो फिर ए की पावर आर क्या आइडेंटिटी आ सकती है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, एन है, तो एन से छोटी कोई पॉजिटिव पावर ए की आइडेंटिटी नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि ये बात पॉसिबल ही तब है, पॉसिबल ओनली इफ आर इज इक्वल टू 0। ये बात सिर्फ तब पॉसिबल है जब आर 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आर 0 नहीं है तो आर 0 से बड़ा है और एन से छोटा है, और फिर ए की पावर आर आइडेंटिटी नहीं आ सकती, बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी इस बात को कि ए का ऑर्डर क्या है, एन है। तो यानी आर 0 है तो फिर आपका के क्या बना जी, यहां देखिए जी, आपका k बन गया फिर एन क्यू। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात का मतलब है n डिवाइड्स k। तो आपके जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें भी ऐसा आ सकता है, इसकी जगह यह भी लिखा आ सकता है कि n डिवाइड्स k। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्सली अब हमने क्या लेट करना है कि k n q है, और साबित करेंगे कि a की पावर k क्या है, आइडेंटिटी है। तो फिर a की पावर ले लें, ए की पावर एन क्यू, और यहां आप अगेन इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें जी,
ए की पावर एन की पावर क्यू यानी ई की पावर क्यू यानी ई, क्योंकि क्यू भी तो इंटीजर ही है, तो ई की जो मर्जी आप पावर लेते जाएं आपको मिलेगा क्या, ई मिलेगा। तो यानी यहां से साबित हो गया कि ए की पावर के क्या है, ई है। यही बात हमने साबित करनी थी। सपोज किया कि के एन क्यू है तो साबित करना था कि ए की पावर के क्या है, आइडेंटिटी है। सो ये आपने याद रखना है, ये आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की कोई और पावर आइडेंटिटी बन सकती है अगर वो जो पावर है वो एन से डिवाइड होती हो, अगर एन उस पावर को डिवाइड करता हो। चलिए जी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है, देन हमने ये बात साबित करनी है कि ए का ऑर्डर और ए के इनवर्स का जो ऑर्डर है वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो इसके हम बनाएंगे जी दो केसेस, अगर ए इन्फिनिट ऑर्डर का एलिमेंट है और अगर ए फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। आपको याद हो अगर तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नोट भी की थी। केस 1, ए इज ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर। जब ए का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। अब हमने ये बात साबित करनी है कि जो ए के इनवर्स का ऑर्डर है वो फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर वो फाइनाइट नहीं होगा इसका मतलब है क्या ऑर्डर होगा, फिर ए के इनवर्स का इन्फिनिट होगा। ये बात हमने साबित कर। हम सपोज कर लेते हैं ऑन कंट्रेरी कि ए का जो इनवर्स है उसका ऑर्डर फाइनाइट है। मैंने सपोज कर लिया कि ए का जो इनवर्स है उसका ऑर्डर फाइनाइट है, से एम इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर ए इनवर्स का ऑर्डर एम है इसका क्या मतलब है, फिर ए इनवर्स की पावर एम आइडेंटिटी है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू ई। इन प्रॉपर्टीज को हम पहले ही प्रूव कर चुके हुए हैं और यहां से हम ए की पावर एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए की पावर माइनस एम इज, यहां आप ए की पावर एम डॉट ई आ गया। ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। यहां क्या आ गया, यहां आइडेंटिटी आ गई और यहां क्या आ गया, ए की पावर एम आ गई। अब ए की कोई पॉजिटिव पावर जो है वो लें तो जवाब क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। हमने तो कहा हुआ है कि ए का ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। अगर तो ए का ऑर्डर इन्फिनिट है फिर इसका मतलब ये है कि ए की कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आइडेंटिटी नहीं आ सकती। और हमने कैलकुलेशन से ये बात साबित कर दी कि ए की एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब ये है, ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई जी इसकी कि ए का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिट है। इसका मतलब है ये जो बात हमने सपोज की है कि ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। Which is a contradiction to the fact that A is of infinite order। तो यानी ये बात जो हमने सपोज की है ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। हेंस जो A इनवर्स का ऑर्डर है वो भी फाइनाइट नहीं होगा। A इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, इन्फिनिट होगा। इसका मतलब है फिर A का और A के इनवर्स का ऑर्डर दोनों का इन्फिनिट है, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल है क्योंकि ग्रुप में आपके पास ए की इन्फिनिटी होती। अब केस 2 की तरफ बढ़ते हैं जब ए और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। सपोज कर लेते हैं जी ए और ए इनवर्स के ऑर्डर फाइनाइट हैं। सपोज कर लिया कि ए का ऑर्डर एन है और ए के इनवर्स का जो ऑर्डर है वो के है। ये बात मैंने सपोज कर ली। अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए की पावर एन आइडेंटिटी होगी और ए की पावर एन आइडेंटिटी आ गई। और अगर ए इनवर्स का ऑर्डर के है तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स की पावर के भी क्या है, आइडेंटिटी। अब मैं यहां से ए इनवर्स बनाऊंगा और इधर से ए की पावर्स बनाऊंगा, तो इधर ए की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दें। ए की पावर माइनस एन डॉट ई, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी और इधर ए की पावर माइनस एन आ जाएगी। क्योंकि ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर ए की पावर माइनस एन नहीं आना है। और ए की पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एन। तो ए इनवर्स की पावर एन आइडेंटिटी आ गई। ए इनवर्स की पावर एन आइडेंटिटी है, ए इनवर्स का ऑर्डर के है, ए इनवर्स का ऑर्डर के है और ए इनवर्स की पावर एन भी आइडेंटिटी आ रही। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर है वो इस पावर को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। इससे क्या नतीजा निकला जी
कि k जो है वो डिवाइड करेगा किसको, n को। और इसके लिए हम वही प्रीवियस थ्योरम जो हमने प्रूव किया उसको यूज कर रहे हैं, वो थ्योरम हमें यही बता रहा है। अब यहां आ जाएं, यहां इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब a की पावर माइनस k है, और दोनों तरफ a की पावर k से मल्टीप्लाई कर दें, a की पावर k डॉट e, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, यहां आइडेंटिटी आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, a की पावर k आ जाएगा। अब देखिए जी, a की पावर k आइडेंटिटी है, लेकिन a का ऑर्डर तो n है, तो इसका मतलब है फिर कि आपका जो n है वो किसको डिवाइड करेगा, k को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर n है, लेकिन a की कोई और पावर k भी आइडेंटिटी आ रही है, तो प्रीवियस थ्योरम हमें यही बता रहा है कि n जो है वो इस पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इन दोनों बातों से हम ये बात कह सकते हैं, अगर एक नंबर a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है, जाहिर है दोनों नंबर नॉन जीरो हैं, तो फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b होता है। ये हमारे पास थ्योरम है नंबर थ्योरी में। लेकिन यहां पे क्या है, यहां आपके पास जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी नहीं हो सकते, k और n तो नेगेटिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि k और n क्या है, k और n तो a और a इनवर्स के ऑर्डर हैं, और ऑर्डर तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो फिर a इज इक्वल टू प्लस माइनस b की बजाय क्या होगा, a इज इक्वल टू b होगा। सो n आपका किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकते इस वजह से कि यहां पे जो आपके नंबर्स हैं ये n और k, ये a और a इनवर्स के ऑर्डर हैं, और ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आपने साबित कर दिया कि अगर a का ऑर्डर इन्फिनिट हो तब भी a इनवर्स का ऑर्डर इन्फिनिट होता है, इक्वल होता है, और अगर a का ऑर्डर फाइनाइट हो तब भी a और a इनवर्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है।